बोले मेरे पास सभी देवताओं का काट है कि सभी देवताओं का काट है, लेकिन केवल एक का नहीं है कि। बोले किसका? बोले नारायण का मेरे पास कोई काट नहीं है कि। सबका दवाई है भैया के, नारायण का कोई दवाई नहीं है। और उसका एक ही समाधान क्या है कि नारायण ब्राह्मण्य। तो बोले ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है कौन? बोले नारायण भगवान नारायण जो है ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। यदि तुमने भी जो है ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली प्यारे, तो फिर नारायण भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ ही नहीं करेगा। बलि बोला अच्छा है, बोले कि ठीक है महाराज। कहे तो ब्राह्मणों की जो है बड़ी बड़ी जो है दंडवत प्रणाम करने लगे। कौन? राजा बलि सभी ब्राह्मणों की सेवा करने लगा, ब्राह्मणों की जो है पूजन करने लगा। अब भैया देखो ब्राह्मण बोले भाले गदगद हो गए। बोले महाराज बलि, बोलो महाराज बलि के क्या चाहते हो? तो बलि ने जो है ब्राह्मणों से कहा महाराज बस आपका आशीर्वाद जो है मुझ पर बना रहे, यही चाहता हूँ। तो ब्राह्मणों ने अपने अपने ब्रह्म तेज से जो है तपोबल से प्रताप से जो है एक तेजोमय रथ का निर्माण कर दिया। बोले दैत्यराज बलि यह तुम्हारे लिए है, और आशीर्वाद स्वरूप सभी ने उनको दे दिया। ब्राह्मण बोले यदि तुम्हारे सामने इंद्र भी आ जाए ना तो तुमको जो है पराजित नहीं कर सकता। ऐसा जो है इसमें हमारे सभी ब्राह्मणों का जो है आशीर्वाद है। अब तो भैया बोली गदगद हो गए। बोले ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया, ये जो मैं रथ मिल गया, बैठ करके स्वर्ग पर जो है आक्रमण कर दिया। उस रथ में इतना तेज दिव्य तेज निकला प्यारे कि देवता भी देखने में जो है उसमें असमर्थ हो गए, देख नहीं पा रहे थे, इतना तेज इसमें से निकल रहा था। अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए, कहा गुरुदेव इतना तेज बलि में कहे, पहले तो नहीं था भैया, ये अचानक कैसे हो गया? बृहस्पति महाराज जो है ध्यान लगाकर बोले, कहे देवताओं, कहे इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का तप जो है इसके साथ में भला इसी में है भैया। के जाओगे यहाँ से भाग जाओगे। तब भैया सब देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग निकले और स्वर्ग पर पुनः जो है बलि का आधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा देख बलि के अब शीघ्रता से एक काम करो भैया के, अपना बहुमत सिद्ध कर लो के, फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई नहीं उतार सकता। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ जो है पूर्ण कर लेता है। यदि श्रेष्ठकर्तु बनना चाहते हो तो 100 यज्ञ तुम भी पूर्ण कर लो। भैया तुरंत जो है बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ जो है प्रारंभ किया और उधर देव माता अदिति बेचारी जो है दुखी हो रही है, मेरे बच्चे जो है दर दर भटक रहे हैं। बच्चे जी ने कहा देवी तुम्हें कुरत करो क्या? फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः। बोले यह व्रत है फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिनों तक के जो है मात्र दुग्धाहार करके नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा जो है मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तब तो भैया अदिति मैया ने पयोव्रत जो है धर्म यह व्रत जो है पालन किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति माँ के गर्भ में पधारे भैया। कालांतर में भाद्र पक्ष शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे जो है अदिति के गर्भ में भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वामन भगवान की वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यं प्रजापति। बोलिए बिहारी सरकार की जय। स्वागतम वामना शुभ स्वागतम वामना।
ताली बजाते हुए बामन भगवान का स्वागत करते Thank you.